ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की अगली एपिसोड आप सबको हिला कर रख देगी, क्योंकि होगा कुछ यूं कि एक तरफ तो एमन को होश आ जाता है, जैसे कि शरोज की वालदा की तो ख्वाहिश यही थी कि एमन को जान से ही मार दिया जाए ताकि वो अपने बेटे शरोज की जान बचा ले। और यही वजह है कि शरोज भी कहता है कि मोम आपने राहिम को वहाँ पर जाने क्यों दिया, आप मुझे बता देती, मैं खुद उस लड़की का गला दबाकर उसको वहीं पे मारा था। यानी शरोज जैसा घटिया इंसान अभी तक अपनी आदतों से बाज नहीं आया और उसकी माँ है कि अपने बेटे को डिफेंड करी जा रही है। अब शरोज जानता नहीं है कि उसकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है और उसका भाई किस अजियत से गुजर रहा है। अब ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आता है कि जब एमन के बाबा और जमाल वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर पर्चा दर्ज करवाते हैं होटल वालों के खिलाफ। अगर राहिम वक्त पर शरोज के बारे में अपने बाबा को बता देता और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता तो राहिम इस सारे मसले से बच सकता था। एक तरफ थाने में पर्चा दर्ज हो जाता है, वो भी होटल के मालिक के खिलाफ, जो कि और कोई नहीं बल्कि राहिम होता है। तो दूसरी तरफ राहिम की जात पर बहुत बड़ा दाग लग जाता है। वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर पहुँच जाता है हॉस्पिटल और कहता है एमन से कि आप ही हैं जो कल्प्रिट का नाम बता सकती हैं और अगर आपने बता दिया तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी मुजरिम तक पहुँचने की। मिस एमन सलीम, आप हमें बताइए कि आपके साथ ये सब कुछ किसने किया है। वहाँ पर एमन उसका जवाब देती है ऐसा कि सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। यानी एमन कहती है कि अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज, और ये बात हम सबको भी चौंका के रख देगी, क्योंकि किस तरह से एमन के लिए राहिम ने कितनी एफर्ट्स की, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा हो गया, लेकिन एमन उसका नाम ले लेती है। राहिम की छोटी सी गलती कि वो उसे वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गया और अपनी सोचों में ही पड़ गया और वो शरोज को बचाने की कोशिश में लग गया। एमन को इसी बात का गुस्सा है, इसी वजह से वो राहिम का नाम ले लेती है। अब पुलिस मुजरिम का नाम लिख लेती है और कहती है कि हम जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस इंस्पेक्टर जो है उनके घर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपके घर आपके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो चुका है। सब लोग दंग रह जाते हैं, वो कहते हैं कि शायद शरोज को लेने के लिए आ गए हैं। अब उसकी शरोज की माँ कहती है कि मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, लेकिन इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मुजरिम के खिलाफ लड़की ने सबूत खुद दिया है और उस लड़की ने ही नाम लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं। और जब वो हथकड़ी पहनाते हैं शरोज की बजाय राहिम को, तो सब लोग एक बार फिर से चौंक जाते हैं। एक तरफ तो राहिम को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तो दूसरी तरफ पीछे से शहरोज क्या करता है कि अपने बाबा को सारी वीडियोस दिखा देता है जो उसने राहिम की और एमन की बनाई हुई थी, जिसे देखने के बाद उसके बाबा को भी इस चीज का एहसास होने लगता है कि वाकई मेरा बेटा हरास करता रहा है पहले उस लड़की को और वही कल्प्रिट है। इस तरह से शरोज बड़ी चालाकी से सारा का सारा इल्जाम राहिम के सर डाल देता है और दिल ही दिल में कहता है कि भाई आपको नहीं पता, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे अगेंस्ट खड़े होकर। शरोज जैसा घटिया शख्स ऐसी चाल चलता है कि राहिम बेचारा बेकसूर इस सारे मामले में इस कदर फंस जाता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ टाइम जेल में गुजारने के बाद जब वो जेल से छूटकर बाहर आता है, क्योंकि जाहिर है वो एक अमीर बाप का बेटा है और एक इतने बड़े होटल का मालिक है, तो जेल से छूट जाता है। लेकिन छूटने के बाद वो एमन के घर बार बार चक्कर लगाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया, तुम तो जानती थी कि इन सब के पीछे कौन है। अब एमन जो एक तरफ तो राहिम अली से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ राहिम उसे बार बार फोन करके बार बार उसके घर के बाहर चक्कर लगाकर उसे कहता है कि एमन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब राहिम एमन के घर आता है और उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। एमन फिर वही अल्फाज दोहराती है कि मेरे साथ सब कुछ करने वाला राहिम अली नवाज है। ये सुनकर राहिम काफी चीखता और चिल्लाता है और इसी दौरान वहाँ पर मीडिया वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और उन दोनों की काफी बदनामी होती है। अब दूसरी तरफ महरीन, राहिम की फियांसी जो कि पहले ही बहुत कुछ सफर कर रही होती है, वो जब ये देखती है टीवी पे तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वाकई इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि राहिम ही था। अब आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से महरीन भी राहिम से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। राहिम बिल्कुल अकेला होकर रह जाएगा। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि राहिम एमन से शादी कर लेगा, लेकिन वो सब कैसे होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।